सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आपको ये तो पता होगा कि हर एक रीजन का एक चैंपियन होता है, जैसे कि कैंटो और जोटो का लैंस है, होइन का स्टीवन है और सिनो की सिंथिया है, जिनके बारे में सबको पता होता है। बट क्या आपको पता है कि हर एक रीजन में एक लीग विनर भी होता है, जिसने उस रीजन की पोकेमॉन लीग जीती होती है। तो आज हम कैंटो रीजन से गला रीजन तक हर एक रीजन के लीग विनर्स को देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिगो लीग यानी कि कैंटो लीग से। ये इकलौती ऐसी लीग थी जहां पर आप काफी सारी अलग अलग चीजें करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि 8 कैंटो बैजेस कलेक्ट करके, पोकेमॉन लीग एडमिशन एग्जाम को पास करके और पोकेमॉन टेक में ग्रेजुएट करके। इन तीनों में से आप किसी एक को करके कैंटो लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंडिगो लीग में एश टॉप 16 में आया था, वहीं पर रिची टॉप 8 में आया था। एंड ये अभी तक मिस्ट्री है कि इंडिगो लीग कौन जीता था, इस लीग के टॉप 3 ट्रेनर्स कौन थे। हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 ट्रेनर्स का शैडो देखने को मिला था। मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 ट्रेनर जिसने पोकेमॉन लीग जीती थी वो था ब्रूनो, क्योंकि ये शैडो ब्रूनो से काफी सिमिलर लग रही है। हो सकता है कि कैंटो लीग जीतने के बाद वो चैंपियन को ना हरा पाया हो, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, इसीलिए उसको इलाइट 4 बना दिया जाता है। नंबर 2 का ट्रेनर हो सकता है एजे। अब हम सबको काफी अच्छी तरीके से पता है कि एजे कितना स्ट्रॉन्ग है। इसने 100 ट्रेनर्स को लगातार हराया था। एजे अपने पोकेमॉन्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग भी दिया करता था, तो हो सकता है कि ये भी टॉप 2 में आया हो। ये शैडो भी एजे से काफी सिमिलर लग रही है। और 3rd नंबर पे एक फीमेल कैरेक्टर है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है फीमेल कैरेक्टर असुंटा। ये रिची को हराकर टॉप 4 में चली जाती है, जिसके बाद हमें ये नहीं पता चलता कि ये आगे जीती या फिर हारी और इसकी फाइनल रैंक क्या थी। मैंने कैंटो रीजन के टॉप 3 ट्रेनर्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं जेन 2 जोटो रीजन की तरफ। यहाँ की लीग थी सिल्वर कॉन्फ्रेंस। इस लीग में ऐश वर्सेस गैरी की बैटल होती है, जहाँ पर ऐश गैरी को हरा देता है। इसी के साथ गैरी की रैंक टॉप 16 होती है। फिर ऐश टॉप 8 में जाता है, जहाँ पर उसकी बैटल हैरिसन से होती है। इस बैटल को जो भी जीतता वो सेमीफाइनल्स में चला जाता। ये बैटल काफी औसम होती है, पर लास्ट में हैरिसन जीत कर सेमीफाइनल्स में चला जाता है, जहाँ पर उसकी बैटल जॉन डिक्सन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर से होती है। जॉन हैरिसन को हरा कर फाइनल्स में चला जाता है। फिर जॉन फाइनल्स में जाकर अपने रैपिडैश का यूज करके अपोनेंट के आखिरी पोकेमॉन राइडॉन को हरा देता है, जिससे वो जोटो लीग जीत जाता है। तो हाँ, जोटो लीग विनर था जॉन डिक्सन। आगे बढ़ते हैं जेन 3 होइन की तरफ। यहाँ की पोकेमॉन लीग थी एवर ग्रैंड कॉन्फ्रेंस। इस लीग में ऐश ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। टॉप 16 में ऐश की बैटल मॉरिसन से होती है, जहाँ पर वो मॉरिसन को हराकर टॉप 8 में चला जाता है। टॉप 8 में उसकी बैटल टाइसन से होती है। इस बैटल में ऐश ऑलमोस्ट जीत गया था, पर लास्ट में म्याउथ पिकाचू को हरा देता है, जिससे ऐश होइन लीग से बाहर हो जाता है और टाइसन सेमीफाइनल्स में चला जाता है। इसके बाद हमें ये तो नहीं पता चलता कि टाइसन ने किससे बैटल करी है, बट वो सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाता है और बन जाता है होइन लीग का विनर। तो हाँ, होइन लीग का विनर था टाइसन। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन की तरफ। सिनो लीग थी लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस। ये लीग काफी औसम और फैन फेवरेट थी। इसमें काफी सारी यूनिक चीजें हुई थी, जैसे कि ये लीग एक लौती लीग थी जहां पर ऐश ने अपने पुराने पोकेमॉन का यूज किया था, जैसे कि सेप्टेल या फिर हेराक्रॉस। इस लीग में हमें काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी देखने को मिले थे, जैसे कि हीटरैन, डार्कराय और लाटियोस। इस लीग की बात करें तो टॉप 16 में बैरी की बैटल पॉल के साथ होती है, जहाँ पर बैरी हार जाता है और पॉल चला जाता है टॉप 8 में, जहाँ पर उसकी बैटल ऐश के साथ होती है। ऐश और पॉल बिल्कुल परफेक्ट राइवल थे। इस बैटल को जो जीतता वो सेमीफाइनल्स में चला जाता। आखिरी में ऐश इस बैटल को जीतकर सेमीफाइनल्स में चला जाता है, जहां पर उसकी बैटल टोबियास से होती है। टोबियास इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने डार्कराय का यूज करके सारे अपोनेंट को हरा के आया होता है। इसी तरह से वो ऐश को भी सिर्फ 2 पोकेमॉन लाटियास और डार्कराय का यूज करके हरा देता है और फाइनल्स में चला जाता है। अपने पावरफुल पोकेमॉन का यूज करके वो फाइनल्स भी जीत जाता है, जिससे वो सिनो लीग जीत जाता है। तो हाँ, सिनो लीग का विनर था टोबियास। आगे बढ़ते हैं यूनोवा लीग यानी कि जनरेशन 5 की तरफ। यहाँ की पोकेमॉन लीग थी वर्ल्ड रेस कॉन्फ्रेंस। ये लीग ज्यादा खास नहीं थी। यहाँ पर टॉप 16 में स्टीफान आया था। ऐश टॉप 8 में आया था, जहाँ पर उसकी बैटल कैमरन के साथ होती है और ऐश कैमरन से हार जाता है, जिसको ये भी नहीं पता था कि पोकेमॉन लीग में 6 पोकेमॉन यूज किए जाते हैं। सेमीफाइनल्स में कैमरन की बैटल वर्जिल के साथ होती है। वर्जिल के पास पूरी इवोल्यूशन की टीम थी। कैमरन को हराकर वर्जिल फाइनल्स में चला जाता है, जहाँ पर उसकी बैटल डायनो के साथ होती है। एक काफी औसम फाइट के बाद वर्जिल इस बैटल को जीत जाता है, जिससे वो यूनोवा लीग का विनर बन जाता है।
आगे बढ़ते हैं जेन 6 कैलोस के तरफ। यहाँ की पोकेमॉन लीग थी लूमियोस कॉन्फ्रेंस। इस लीग में बैटल एनिमेशन सारी लीग के मुकाबले सबसे ज्यादा औसम था। कैलोस लीग में नंबर 8 रैंक पर टियर्नो था। वहीं पर इस लीग में ऐश के 2 राइवल्स थे जो कि थे सॉयर और अलान। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग थे। ऐश एक के बाद एक ट्रेनर्स को हराकर सेमीफाइनल में आ जाता है, जहाँ पर उसकी बैटल सॉयर के साथ होती है। एक काफी अच्छी बैटल के बाद ऐश सॉयर को हरा देता है और चला जाता है फाइनल्स में, जहाँ पर उसकी बैटल अलान के साथ होती है। यहाँ पर पोकेमॉन क्रिएटर्स के पास काफी अच्छा चांस था ऐश को जिताने का, बट ये बैटल ऐश हार जाता है, जिससे अलान लीग जीत के लीग विनर बन जाता है और ऐश रहता है रनर अप। अब आगे बढ़ते हैं जेन 7 अलोला रीजन के तरफ। यहाँ की पोकेमॉन लीग थी मनालो कॉन्फ्रेंस। इससे पहले जितनी भी पोकेमॉन लीग्स हुई थी उन सारे पोकेमॉन लीग में 8 बैजेस जीतने होते थे पार्टिसिपेट करने के लिए, बट इस लीग में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोई भी ट्रेनर अगर चाहे तो इस लीग में पार्टिसिपेट कर सकता था। इसीलिए इस लीग में 151 ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया था, जिसमें जेम्स और जेसी भी थे। जेसी की रैंक थी टॉप 16, वहीं पर जेम्स की रैंक थी टॉप 8। सोफेकल और लाना की भी रैंक टॉप 8 थी। वहीं पर गूजमा और कियावे सेमीफाइनल्स में जाकर हार जाते हैं और फाइनल्स में बैटल होती है ऐश और ग्लेडियन की। ये बैटल 3 पोकेमॉन की थी। एक डिसेंट फाइट के बाद ऐश इस बैटल को जीत जाता है और बन जाता है अलोला लीग विनर। उसको ट्रॉफी भी दी जाती है, बट इस रीजन का इससे पहले कोई भी चैंपियन नहीं था। इसीलिए एक क्राइटेरिया रखी गई थी कि ऐश अगर प्रोफेसर कुकुई को हरा लेता है तो वो बन जाएगा अलोला लीग का चैंपियन, क्योंकि प्रोफेसर कुकुई अलोला के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर थे। ये बैटल 6 पोकेमॉन की होती है और काफी ज्यादा औसम होती है। लास्ट में ऐश का पिकाचू जी मूव का यूज करके टापू कोको को हरा देता है और ऐश बन जाता है अलोला लीग का चैंपियन। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट रीजन यानी कि गला रीजन की तरफ। यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन लीग नहीं थी, बट उसके बदले एक चैंपियनशिप थी जो कि थी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में 3000 से भी ज्यादा ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इस लीग में पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स थे। ये लीग इसलिए कराई गई थी ताकि सबको पता चल सके कि पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर कौन है। यानी कि इस लीग को जीतने के बाद कोई ट्रेनर एक रीजन का चैंपियन नहीं बनेगा, बल्कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। इस चैंपियनशिप में लास्ट में सिर्फ 8 ट्रेनर्स बचते हैं जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के 8 सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स थे, जो कि थे आइरिस, अलान, लैंस, स्टीवन, डायंथा, सिंथिया, लियोन और ऐश। ये सारे के सारे वर्ल्ड चैंपियन या फिर लीग विनर थे। लास्ट बैटल होती है वर्ल्ड चैंपियन लियोन और अलोला चैंपियन ऐश के बीच में। इस बैटल में सबसे ज्यादा फेनोमेना का यूज किया जाता है और लास्ट में ऐश हरा देता है लियोन को, जिससे वो पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।